संजीव जी, सारे जितने नेता थे, शुरुआत में मैंने कहा भी, एक वो मंत्री था शुरुआती दौर में आपका, जिसकी डिग्री पर विवाद हुआ, अरविंद जी ने कहा मैंने डिग्री चेक कर ली इसकी, घर बुला के सारे कागज ओके हैं, क्या वो निपट गया मंत्री। उसके बाद वो राशन कार्ड वाला बवाल हुआ, वो संदीप एक दो महिलाओं के साथ अपने कार्यक्रम में व्यस्त थे, उसका सीडी आ गई, तब भी इनने कहा कि नहीं हमने सब देख लिया, वो भी निपट लिए। फिर वो थे एक नगद पैसा लेते पाए गए, तब भी केजरीवाल जी ने कहा झूठे आरोप है इनके ऊपर, वो भी निपट लिए। सोमनाथ का मामला आया, तब भी उन्होंने कहा कि झूठे आरोप है, बीजेपी प्रवोक कर रही है, सोमनाथ भारती को मैं जानता हूं, भारती जी भी निपट लिए। उन्होंने सत्येंद्र जैन के लिए कहा कि मैं भी IRS रहा हूं, सारे लॉन्ड्रिंग के कागज मैंने देख लिए, इनके इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, हेल्थ टैक्स सब बिल्कुल दुरुस्त हैं, वो आज तक जमानत नहीं पाए। और मनीष जी के लिए उन्होंने कहा कि घोटाला है काम, मैं तो सब चेक कर लिया। मनीष जी चले गए, अभी तक CBI थी, अब ED भी लग गई। संजीव जी, अब ये केवल संयोग तो नहीं हो सकता कि जिसको अरविंद जी ने क्लीन चिट दी, जिसको नहीं दी वो नहीं फंसा, लेकिन जिसको इन्होंने क्लीन चिट दी वो निपट ही गया, फिर उसको कहीं इस भूमंडल पर मदद नहीं मिली। संजीव जी, देखिए अमिताभ जी, हमारे को एक बात समझनी पड़ेगी कि जब नरेंद्र मोदी जी 2014 में आए थे तो देश में एक पूरा इस तरीके का माहौल बना था कि नरेंद्र मोदी जी एक नए अवतार के रूप में आए हैं और ये सारी समस्याओं को हर लेंगे, देश में कोई समस्या नहीं बचेगी। आपको ध्यान होगा विदेश से काला धन लाने की बात हुई थी, नीरव मोदी, विजय माल्या को लाने की बात हुई थी, और आने के बाद हुआ क्या? 300 करोड़ से ज्यादा के घपले में नारायण राणे का नाम था, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया। वो संजीव जी, अगर एक सेकंड हम ऐसे मान लीजिए 10 उदाहरण और गिना दे तो इनसे मनीष के केस में कोई फर्क नहीं पड़ता, सत्येंद्र के केस में फर्क नहीं पड़ता। आज मसला ये है ना, मान लो नारायण राणे को 3000 कर दें, हम एक बिंदी और लगा दें, उससे मनीष सिसोदिया को ED छोड़ देगी क्या? नहीं ना। तो आज के विषय पे अपन चर्चा कर ले, नहीं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जी मेरे को 1 मिनट देंगे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आज वाले विषय को ही जोड़ रहा हूं ये बात जी, कि हमारे को ये समझना पड़ेगा कि देश के सत्ताधारी आज सत्ता कैसे चला रहे हैं। ठीक, देश की जनता ने उनको विकास के नाम पे सत्ता दी थी, और वो सत्ता आने के बाद जो मैंने आपको बताया, उसके बाद हेमंत बिस्वा जी को जानते हो आप, करप्शन के बड़े बड़े आरोप थे, पार्टी छोड़ के भाजपा में शामिल हुए, उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। शुभेंदु अधिकारी का नाम आप और हम सब जानते हैं, उन पे बड़े बड़े घोटाले के आरोप थे, उनकी कोई आज इंक्वायरी नहीं हो रही है। व्यापम में शिवराज सिंह का नाम था, माइनिंग घोटाले में येदियुरप्पा जी का नाम था। मैं ये आपको इसलिए याद दिला रहा हूं कि ये सारे वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी में जब शामिल हुए तो इनकी सबकी इंक्वायरी और सबकी कार्रवाई बंद हो गई। देश के अंदर ED और CBI ने, और ये ED और CBI के बारे में आज के जो प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने आरोप लगाए थे 2013 में। नहीं, अच्छा एक बात संजीव जी, ठीक है, ये सब सबको पता, आज इस पर नहीं बोल रहे। एक मिनट रुको भाई, संजीव बाबू एक मिनट रुकिए ना, ये सब किस्सा तो पता ही है, रोज ही बहस करते हैं, ये 14 में क्या हुआ और 1947 में क्या हुआ, सब जान ही रहे। आज पर करेंगे, जनता को थोड़ा अच्छा लगेगा। मैं समझना चाह रहा हूँ, जैसे अरविंद ने, एक मिनट रुक जाओ, अभी रुक जाओ, नहीं फिर आप भटक जाओगे, मैं जानता हूँ आप भटकेंगे। नहीं, कौशिक जी अभी नहीं आएंगे आपके पास, बीजेपी के पास जाएंगे, फिर आपके पास आएंगे। मसला ये नहीं है बाबू, मसला ये है संजीव जी, शुभेंदु, और कल हमने इस बात को बड़ा क्लियर किया था, तब दूसरे प्रवक्ता थे, शुभेंदु अधिकारी के ऊपर 1000 करोड़ नहीं 50,000 करोड़ के घपले हों मान लो, ठीक। शुभेंदु अधिकारी कहाँ रह रहे? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में सरकार किसकी है? ममता जी की। शुभेंदु अधिकारी, उनके चाचा, मामा, पिताजी, मौसी, फूफा, किसी के खिलाफ मुकदमा हुआ, कोई जेल भेजा? नहीं ना। कौन रोक सकता है प्रदेश में? पश्चिम बंगाल की सरकार, दिल्ली की सरकार तो है नहीं, वहां तो संप्रभु सरकार है ना। इसलिए ये गाल बजाने वाला काम मैं तो कभी चलने नहीं देता अपने शो में ना। अमिताभ, बिल्कुल सीधी सपाट बात कर पूछता हूं। देखिए
पश्चिमी बंगाल, आपने नाम गिनाया इसलिए एक उदाहरण दिया, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। मेरी बहस सत्येंद्र और मनीष सिसोदिया पर है आज की कार्रवाई पर, मैं बाकी कहानी में नहीं जाना चाहता जी। ठीक है, नहीं आपके माध्यम से जो जनता सुनना चाहती है वो तो आपको भी रखना चाहिए। जहां तक मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जी की बात है, क्योंकि ये सारे पॉलिटिकल मोटिवेटेड केस है और 250 से ज्यादा केसेस इन्होंने बनवा रखे हैं। ठीक है, ये जो आप गिनवा रहे हैं इनके अलावा भी बहुत सारे केस बनवा रखे हैं। ठीक, अभी रुकना होगा संजीव बाबू। नेहा शालिनी दुआ, एक बात कहें, ये राजनीतिक रूप से प्रेरित, ये इतना सरल शब्द हो गया। हमारे साथ आरजेडी के ऋषि मिश्रा भी जुड़ गए हैं, ऋषि मिश्रा का भी स्वागत है, कि इसमें कई बार हास्यास्पद, अब वो राशन कार्ड वाले मामले में जो मंत्री पकड़े गए थे 2 महिलाओं के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हुए हैं, वो राजनीति थी। जो पैसा लेते, जिनके हाथ पैसा लेते पकड़े गए थे मंत्री जी, अल्पसंख्यक वर्ग से, वो राजनीति थी मित्र। अरे कुछ तो कहीं तो पैमाना रखोगे कि नहीं? हर चीज को राजनीति में डाल दोगे कि पॉलिटिकली मोटिवेट। अरे उन्होंने, राजनीति वालों ने कहा था कि महिलाओं को पकड़ लो, नहीं ना? सोमनाथ भारती से किसी राजनीतिक व्यक्ति ने कहा था अपनी बीवी के साथ अत्याचार करो, उसको कुत्ते से कटवाओ? किसी ने कहा था क्या? नहीं ना? ऐसा नहीं करो कि जनता का भरोसा ही उठ जाए पूरी व्यवस्था से। कहे शालिनी दुआ, भाई आप लोग भी गजब करते हो, होली भी नहीं मनने देते, या तो 10 दिन पहले कर लेते, या अब होली पर, मतलब आज होलिका दहन, और आपने सीबीआई के अलावा ईडी भी लगा दी उनके पीछे, एक सिसोदिया के, बोले ना जेल में भी वो गीता भागवत सब लेके गए, चलो जेल में शांति से रहेंगे। आज वो 10-12 ईडी वाले पहुंच गए। उधर लालू जी, अब आप देख लीजिए भैया, रोहिणी आचार्य जो लालू जी की बिटिया है जो सिंगापुर में, उसने कहा है कि अगर मेरे पापा कुछ हो गया तो केंद्र सरकार हिला दूंगी, एक एक को देख लूंगी। देखिए, और केजरीवाल जी कल ध्यान में चले जाएंगे, आपको बताई दिया उन्होंने सुबह, वो होली नहीं खेलेंगे जी। अच्छा, हाँ जी जी जी। अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी जो अपने आप को कट्टर ईमानदार बोलती थी, आज कल ही उनका एक बयान आया था कि प्रधानमंत्री जी को हम पितामह समझते हैं, उनके लिए सब राजनीतिक दल बराबर होने चाहिए, ये उनका बयान है, ऑफिशियल बयान उन्होंने दिया। मैं पूछना चाहती हूँ, पितामह बेचारे को भी परेशान किसने किया था? कौरवों ने ही किया था। गलत उनसे काम करवा के, मतलब उनकी बिल्कुल नहीं सुनी, द्रौपदी का हरण किया, चीर हरण, तभी तो युद्ध हुआ। तो आपके साथ भी, आम आदमी पार्टी के साथ यही है कि आप भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार करते जा रहे थे। आपने शराब नीति लाए, फिर वापस ले ली, क्योंकि आपको पता लग गया आपकी जो कमियां हैं वो जनता को नजर आ गई, जनता आपके खिलाफ हो गया। आप डीटीसी में आए, आपने उसमें घोटाला कर दिया। आपके सोमनाथ भारती जी ने जी पकड़ा था, जिसका अमिताभ जी आप भी जिक्र कर रहे हैं, ये यहाँ पर संजीव जी जानते हैं, लेकिन इन्होंने वो बात भी ढक दी। ये कट्टर ईमानदार कहने वाली पार्टी कहीं तो बोले ना। हमारी पार्टी में भी कुछ गलत जब होते हैं, ऐसी बात नहीं किसी पार्टी में गलत नहीं होते, लेकिन हम उनको जस्टिफाई नहीं करते, या तो उनको निकाल दिया जाता है या उनसे माफी मंगवाई जाती है। यहाँ बार बार ये कहा जा रहा था कि राजनीति से प्रेरित होके मनीष सिसोदिया को जेल में डाला गया है। मैं पूछती हूँ, अगर जेल में डाला गया, आपने तो उनकी बेल के लिए एप्लीकेशन डाली थी, वो एप्लीकेशन का क्या हुआ? क्यों आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई कोर्ट के द्वारा? क्यों? क्योंकि कोर्ट को भी पता है कि राजनीतिक नहीं है, ये असल में ऐसा हुआ है। ईडी को क्वेश्चन करने का हक है, सीबीआई को सवाल करने का हक है, लेकिन आप लोगों ने उसे आंदोलन बना दिया था। आप उनकी तुलना भगत सिंह जी से करने लगे थे। भगत सिंह जी ने कौन से भ्रष्टाचार किए थे, कौन सी बेईमानी करी थी? आप कमाल की करते हो। आप मतलब ऐसी हरकतों पे उतर है कि जनता क्या, भगत सिंह के परिवार के जो लोग हैं उन्होंने भी माफी, मतलब ये बोला कि ऑब्जेक्शनेबल है, ऐसे नहीं करना चाहिए। मनीष सिसोदिया एक भ्रष्टाचारी की तुलना आप लोग, आम आदमी पार्टी, हमारे भगत सिंह जी से नहीं कर सकते। तो आपको कहीं तो शर्म करनी चाहिए ना, कहीं तो आपको ये सोचना चाहिए कि हम जो है नैतिकता के आधार पे ही माफी मांग ले। आप क्यों? अरविंद केजरीवाल जी ने दोनों के इस्तीफे ले लिए, सत्येंद्र जैन जी का भी और मनीष सिसोदिया का भी, जबकि 1 साल से वो जेल में बैठे सत्येंद्र जैन जी। और ठीक है नेहा, 2 मेहमान और हैं, उनके पास चलते हैं। अब 2 नए मंत्री भी आ गए, सारा वो आम आदमी पार्टी की तरफ से जो नाम अरविंद केजरीवाल ने भेजे थे उनको अप्रूवल मिल गया, हो गए मंत्री।
कौशिक जी, आप दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ पोस्टर क्यों लगवा रहे हो? 8-9 लोगों ने दस्तखत की, आपने नहीं की, आपने कहा कि नहीं ये तो भ्रष्ट है और बीजेपी की बी टीम है। वो कुछ कह रहे, आप कुछ कह रहे, बड़ा गड़बड़ है भाई, बड़ा। अभी तो होली आई नहीं कि भांग पी ली, कैसी कैसी बातें सब कर रहे हो, जनता कंफ्यूज हो रही है। नहीं, ये कह रहे हो कि हम भाजपा के खिलाफ हम ही लड़ रहे हैं, आप कह रहे हो ये तो भाजपा की चिंटू है। कि आप क्यों नाराज हो इनसे? इनकी बात मतलब इनके दुख के समय में इनके साथ क्यों नहीं खड़े? ये आपके दुख के समय में नहीं खड़े हुए थे इसलिए, या कुछ और माजरा है? अमिताभ जी, सबसे पहले आप लालू जी के साथ खड़े हो लेकिन सत्येंद्र के साथ नहीं खड़े, बताइए। वो 10 महीने से साल भर से जेल में। अमिताभ जी, सबसे पहले होली के पावन अवसर पर आपकी इस व्यंग शैली के लिए आपको मैं प्रणाम करता हूँ। प्रणाम भैया। व्यंग शैली वाकई जबरदस्त। दूसरी बात, देखिए, मैं 2 मुद्दों की बात करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, विकास का मॉडल, ये जो दिल्ली की सरकार कहती है, फिर आपकी इस बात पर आऊंगा। तो किसी व्यक्ति को सजा सुनाई गई कि भाई स्वर्ग नरक में से आपको खुद चूज करना है कि भी स्वर्ग चाहिए या नरक। तो जब उसे स्वर्ग के दरवाजे के ऊपर लेकर आए तो वहां बाहर से उसे सीन दिखाया गया, लोग पूजा पाठ में लग रहे हैं, जप तप कर रहे हैं। उसने कहा यार ऐसे स्वर्ग का क्या फायदा। नरक का दरवाजा दिखाया गया तो वहां पर केजरीवाल जी बैठे हुए थे, शराब के जाम, ये वो पूरा मनोरंजन का इंतजाम था। तो उसने कहा भाई मुझे तो इस नरक में डाल दो। तो जब केजरीवाल के केबिन से आगे ले जाने लगे तो बोला भाई मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो आगे, नरक तो यही है। बोले नहीं जी, ये PR है नरक का, जिसके हेड केजरीवाल जी हैं। असली नरक तो आगे है, जिसमें कढ़ाई के अंदर डाला जाता है और तमाम तरह की यातनाएं लोगों को दी जाती हैं। तो ये तो इनका विकास का मॉडल है, उसकी सच्चाई है। ये कहते हैं विश्व स्तरीय स्कूल बना दिए। कौन से नए स्कूल बना दिए? जो पहले के स्कूल थे उनको मॉडिफाई अगर आपने कर दिया। नहीं कौशिक जी, ये सब बातें हम जानते हैं। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, आपके 9 एक मिनट रुको भाई, एक मिनट। आपके 9 सहयोगी इनके पक्ष में चिट्ठी लिखे। फारूक अब्दुल्ला आपके साथ भी डांस करते हैं, इनके साथ भी करने लगे, ठीक। तेजस्वी यादव आपके LI हैं, वो भी दस्तखत किए, ठीक, सब मामला ठीक। आपने इनके खिलाफ पोस्टर लगवा दिए। आपकी नाराजगी का मसला क्या है वो मैं जानना चाह रहा हूं, पेच कहां फंसा है? मैं भी, देखिए, मैं सबसे बड़ी बात, आम आदमी पार्टी और 1-2 पार्टियां और हैं जो कि बीजेपी की बी टीम है, उनमें बसपा भी है। अब वो कह रही है हम बीजेपी से लड़ते हैं। नहीं, अब वो मैं बता रहा हूँ ना जी। एक्चुअली आम आदमी पार्टी अलग चीज है और केजरीवाल जी अलग चीज है। सेटिंग तो साठगांठ तो केजरीवाल जी की है ना। आप बीजेपी के साथ में, भाई आप ही देखिए, घोटाला किया है केजरीवाल जी ने, लेकिन निपटा दिया गया मंत्री। एक मुख्यमंत्री, एक मंत्री को 18 डिपार्टमेंट दिए रखे, तो उससे कोई सवाल नहीं बनता क्या? जाहिर सी बात है कि भाई चित भी मेरी पट भी मेरी। अब मैं ये कह रहा हूँ, देखिए, नौटंकीबाज, कितने बड़े नौटंकीबाज है केजरीवाल जी के। अब ध्यान के लिए, एक दिन के ध्यान के लिए जा रहे हैं। मैं तो उनसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ, आपके ध्यान में बड़ी शक्ति है, आप इससे भी ज्यादा शक्तिशाली हो, आप समाधि में चले जाइए ताकि दिल्ली की जनता को निजात मिले। ऐसे ठीक है कौशिक जी, ठीक है।